एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। देखा शीर्षक है आज का प्रसंग है, बहुत गौर से सुने और सुनबई जी करे ओका अंदर ले जाए के समझे के कोशिश करे। शीर्षक है ईश्वर को मानना, ईश्वर को जानना और ईश्वर होना। तीन बात देते ही। ईश्वर को मानना, जानना और होना। समझे की कोशिश करें बात। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मिलेंगे जो ईश्वर को मानते हैं। अच्छा, ये भगत नाइन लड़कन का बच्चा तू लोग ईश्वर को मानत है कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, जानत हो चाहे ना जानत हो। पहली वरीयता है ईश्वर को मानना। वो आदमी भक्त हो अभक्त हो, चोर डकैत भी हो, लेकिन वो भी ईश्वर को मानता है। दोस्त, ईश्वर को मानना एक अलग बात है। और दूसरी बात, ईश्वर को जानना, जान कर तब मानना। क्या कहते हैं? एक आदमी है बिना जाने मानता है, उसे बुजुर्ग लोग, माँ बाप, साथी मित्र बोले कि भगवान है। हाँ, कहाँ है? भगवान ऊपर है। लड़किया से पूछा कहाँ भगवान कहाँ रहा थे? बस लड़किया कह दिन भगवान ऊपर रहा थे। बस कहते हैं ऊपर वाला जाने, हर आदमी एक आदमी ऊपर वाला जाने भाई। एक स्कूल में आध्यात्मिक पाठ पढ़ावा जात रहा। वो में मास्टर पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों को, तो सब बच्चे उमें पढ़ाई देने कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। मास्टर पढ़ाई देने कि बच्चों ईश्वर सबके दिल में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। सब लड़कियों से पूछे कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो बता दे ईश्वर दिल में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। और एक दिन स्कूल के जांच करे वाले आए गए, चेकिंग करे वाले स्कूल में। लड़कियों से पूछे बच्चों बताइए ईश्वर कहाँ रहते हैं। बच्चे बोले कि ईश्वर दिल में रहते हैं। तो जांचे वाला कहे कि दिल कहाँ रहता है। तने तो लड़कियां सब चुप हो गए। एक मास्टर तो बताए नहीं ने कि दिल कहाँ रहता है। बस मास्टर तो ये तो नहीं पढ़ाए हैं कि ईश्वर दिल में रहते हैं, लेकिन जानवर का पूछत बा दिल कहाँ रहता है। जांच करने वाला अधिकारी पूछते दिल कहाँ रहता है। अब एक तो बताए नहीं रे मास्टर कि दिल कहाँ रहा था। तो दोस्तों, ये क्या हुआ? ईश्वर को मानना। ईश्वर को लोग पत्थर की मूर्ति में भी मानते हैं। कितना पैसा खर्चा करके जाते, पेड़ में भी ईश्वर को मानते हैं, जमीन में भी मानते हैं, सूर्य की तरफ देख करके जल देते हैं, ईश्वर को मानते हैं। पूरब दिशा में, कोई पश्चिम दिशा। तो एक बात हो गई ईश्वर को मानना। इसमें 100% लोग आएंगे, क्योंकि आपके पास आप ईश्वर के अंश हैं। तो इसलिए
ईश्वर को मानना आम बात है दोस्त, लेकिन ईश्वर को जानना, जान करके तब मानना। जब आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु आपको ईश्वर को जनाएंगे। कबीर साहब ने दोहा लिखा है, हरि से तू जिन हेत कर। क्या कहता है? हरि से तू जिन हेत कर, मतलब मानने वाले का। हरि से तू जिन हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। कबीर साहब का संकेत करते हैं, हरि से तू जिन हेत कर, भगवान से हेत जी लगावा। मानने वाले के लिए कहा था, कर हरिजन से हेत, तू गुरु कर हरिजन के पास जा। हरिजन माने गुरु, हरि का जन अर्थात गुरु। कर हरिजन से हेत, भगवान से हेत जिन करा, हरिजन से हेत करा। क्योंकि माल मुलुक हरि देता है। भगवान माल खजाना दे दें, घर द्वार संपत्ति दे दें, सब कुछ दे दें, माया दे दें, लेकिन हरिजन हरिजन हरि को दे। गुरु महाराज आपको भगवान को दे देते हैं। जवन आपका गुरु महाराज दे हैं आपके लिए वही भगवान है। हरिजन हरि को दे, गुरु महाराज जौन तोका दे हैं वही भगवान है। क्या कहते ही? कबों कबों प्रश्न पूछे करी के हम जौन दे वह का चीज़ तो का उत्तर दे दोस्तों, गुरु भगवान जौन आप हमका दें हमारे बड़े वही भगवान है चाहिए। तो हरिजन हरि को दे, गुरु महाराज तो का भगवान का दे देते। अब ये हो गया जानना, वो हो गया मानना। 100% लोग मानते, चोर भी भगवान को मानता, एक हत्यारा होता है वो भी भगवान को मानता। वो चोरी करने जाता है तो उसमें का कुछ प्रसाद भगवान को चढ़ाता है। चोर भी भगवान को मानता, ना भक्त होने वाला भी आदमी भगवान को। एक भगवान को मानना और एक भगवान को जानना। अब आप जान गए, गुरु के सानिध्य में गए तो गुरु आपको भगवान को दे दिया। अब आप भगवान को साथ में रख करके सब काम कर रहे हैं, भगवान को आगे रखे हुए हैं, भगवान को ले करके सब काम कर रहे हैं। ये हुआ भगवान को जानना, ईश्वर को जानना। और भगवान की तीसरी बात समझिए, भगवान के साथ साथ रहते 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 कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, और बांस फांस की मिसरी एक ही भाव। भगवान के साथ में रहते 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 आप भगवान हो जाते हैं। ये हो गया भगवान को होना, भगवान को जानना, भगवान को मानना, भगवान को जानना और भगवान होना। आप भगवान तब हो जाते हैं जैसे एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करें, बड़ी गहराई से समझे बात। एक समुद्र रहा, बहुत विराट समुद्र रहा, और समुद्र के किनारे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, योगियों की सब गोष्ठी लगी थी। और उस गोष्ठी में यह प्रश्न रखा गया था कि समुद्र कितना गहरा है, इसकी गहराई कौन बता सकता है। इसका मापदंड जो बता दे वही महान है कि समुद्र कितना
गहरा है, इसका माप बता दें कि समुद्र कितना गहरा है। तो पंडित, ज्ञानी, महात्मा, ज्योतिषाचार सब अपन पोथी पोथी लेके अपन गणित फिट करे शुरू करे। पंडित लोग ज़्यादा ही नाप जोक गणित करते, ज़्यादा ही ज्ञान भाज, जे ज़्यादा दिमागदार रहा तो ज़्यादा ही ज्ञान भाज जाता है। तो ओहमें एक गुरु के शिष्य, एक पुतला वहाँ गोष्ठी में पहुँचा, भक्त हमारी सब की तरह, लेकिन वो पुतला के था का रहा, नमक का पुतला रहा। के था का आदमी रहा, नमक का आदमी रहा। गुरु का भक्त रहा, नमक का आदमी रहा। वो कहा है भैया ये सब चर्चा से कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, कितना गहरा बा, इस पता न सबके ऊपर से अनुमान लगावा था केहू कूद के समुद्र का गहराई तो नापत नहीं ने। वो एक ही ठर्रा तागा लिया बिंडी में, कहा इसे ना पता चली हम कूदा ही चलता है इस समुद्र में, और हमारे चुनाई में बांध तागा, जितने नीचे जाई वो करे बाद तागा निकाल ले है तो वही समुद्र का गहराई माप ले कि कितना गहरा समुद्र बा। अपने चुनाई में बनाए देश नमक पुतला, एक तागा, पतली डोरी, और वो पुतला गुरु के भक्त, गुरु के नमक खाई वाला, नमक का पुतला समुद्र में कूद पड़ा। अब वो नमक का बनावा, और धीरे धीरे जब समुंदर में जाए लाग तो नमक का पुतला पानी में गलाई शुरू करे। क्योंकि दोस्तों नमक कहाँ से बनता है? नमक समुद्र से बनता है। और नमक का पुतला धीरे धीरे जैसे जाए लाग, हाथ गलई लाग, गोड़ गलई लाग, पैर गलई लाग, शरीर गलई लाग, धीरे धीरे गलते 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 धीरे धीरे गलते गलते जितना गहराई में जाए, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जे किनारे बैठा रहा था वो नहीं पावत भगवान कूदा वो हमें, वह समुंदर में छलांग लगावा, गलते 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 वो नमक का पुतला धीरे 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 पूरी तरह से वहीं में गल ही गया और तागा छूट ही गया। तो बाहरे वाले का क्या पता चला? वह तागा का लंबाई, लेकिन फिर भी उस समुद्र के पूरे नीचे तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए वह समुद्र अथाह है, वह परमात्मा अथाह है, उसकी कोई था लगा नहीं सकता। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश थके हरि की महिमा के उजान न पाए। शेष जिक्रे हजार फन से राम राम करते, महेश भगवान शिव, गणेश गणेश शिव जी के लड़का, हर काम में राम नाम के प्रभाव से, नाम प्रभाव जान के गणेश जी प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से गणेश जी पहले पूजा जाते। शेष महेश गणेश दिनेश, दिनेश माने सूर्य, सब थकी गए। सुरेश देवराज इंद्र, लेकिन हरि की महिमा क्यों? ऐसे वो अथाह समुद्र में चला गया। वो गलते गलते वो का हो गया, नमक का पुतला वो जल हो गया। हेराई जाई तो जाई हेराई, कहाँ कहाँ लगी प्रभु की प्रभुताई। जे हेराई जाई
ध्यान से समझे, जो भगवान को हेरने जाएगा वह स्वयं हेरा जाएगा। इसीलिए लोग भगवान को नहीं हेरने जाते। तू अगर भगवान के हेरे की कोशिश करे, ध्यान से सुने साधक, हेरे के गहराई में कूदबे तो खत्म हो जाबे, हेराई जाबे, नमक के पुतला की तरह गल जाबे, खत्म हो जाबे, कुछ न बची। अब उ नमक के पुतला का हो जाई? सोई जानई जेउ देई जनाई, और जानत तुम्हई तुम्हई होई जाई। वो नमक पुतला जल हो जाता, क्योंकि वो नमक का ही, वो समुद्र का ही अंश है। आप ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर साज सुख राशि, और ईश्वर को खोजने जाएंगे तो आप उसी में खत्म हो, जल स्वरूप हो जाए। ये हुआ ईश्वर का होना। ये क्या हुआ? ईश्वर को मानना। ये भैया घुमाई दे। ईश्वर को मानना, ईश्वर को जानना और ईश्वर होना। समझे की कोशिश करें, गहरी बात है दोस्तों। ईश्वर को जानना, पहले ईश्वर को मानना। सब लोग मानते हैं, कोई भी वो मानता है ईश्वर को, लेकिन बिना जाने मानत। और एक इंसान होता है वो जानता भी है और मानता भी है। लेकिन ये जानता है मानता है, एक तो सिर्फ मानता है, दूसरा जानता है मानता है, जानता भी है और मानता है, और तीसरा जानता भी है, मानता भी है और होता भी है। वो ईश्वर हो जाता है। वो नमक का पुतला जल स्वरूप हो जाता है, वो ईश्वर का होना होता है। दोस्त ध्यान रखिएगा, 3 कैटेगरी के इंसान धरती पर पाए जाते हैं। ईश्वर को मानना एक बात है, ईश्वर को जानना एक बात है, और ईश्वर होना एक अलग बात है। एक होते हैं सिर्फ ईश्वर को मानते हैं, एक होते हैं जो जानते भी हैं और मानते भी हैं, और एक होते हैं जो जानते भी हैं, मानते भी हैं और ईश्वर होते भी हैं। जैसे उपमा दी गई है, अब वहीं दोहा में कहें कि भगवान और गुरु, गुरु गोविंद दो एक हैं। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, और आपा मेटा हरि भजई सो पावई करता। गुरु क्या होता है? गोविंद होता है। गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु होता है, गुरु शिव। अब ये एक हो जाते हैं। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये होना है। ईश्वर को मानना अलग बात है, ईश्वर को जानना एक बात, और ईश्वर होना एक बात है। यह है ईश्वर को होना। लेकिन जो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, हेरते हेरते हेरा जाता है। खोजते खोजते खो जाओगे तू। जिस दिन ईश्वर को खोजने चलोगे दोस्तों, ढूंढते 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 आप स्वयं खत्म हो जाओ, कुछ भी नहीं बचेगा, आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे। कहीं कहीं लिखा जाता है ब्रह्मलीन संत। क्या लिखा जाता है? श्री श्री 108 श्री ब्रह्मलीन संत फला। वो ब्रह्मलीन है, वो दोनों एक सत्ता है। वो ईश्वर को मानते भी हैं, ईश्वर को जानते भी हैं, ईश्वर होते भी हैं। तो जिंदगी में दोस्तों ये तीनों कैटेगरी को समझ लीजिए।
ईश्वर को मानना भी आना चाहिए, ईश्वर को जानना भी आना चाहिए और ईश्वर होना भी चाहिए। जिस दिन आप ईश्वर हो गए फिर उस दिन हो गया सिया राम मैं सब जग जानी। जब अपने को जान लोगे तो सबको जान लोगे, क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। जैसे आप दिखेंगे वैसे आप दूसरे को देखेंगे। इसलिए तीनों चीज जरूरी है दोस्त, मानना, ईश्वर को मानना, जानना और ईश्वर होना। आपका महापूर्ण कहाँ होगा? ईश्वर को होना, ईश्वर होना। पुतला समुद्र में डूबते डूबते गलते 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 अपने सारे अस्तित्व को खत्म कर दिया। वो जल स्वरूप हो गया, वो समुद्र के स्वरूप हो गया, वो उसी में लीन हो गया। अब उसे खोजोगे तो वो वही वही हो जाए। जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो सोई जान है। लेकिन वही जान सकता है जिसे गुरु जना देता है, ईश्वर जना देता है। सोई जान जो दे जनाई, जिसे गुरु जना देता है ईश्वर। अजानत तुम्हारी, जानने के बाद फिर उसमें प्रवेश करता है और वह वही वही हो जाता है। तो आप ईश्वर को मानना भी है, आपको ईश्वर को जानना भी है और अंत में ऐसा लीन हो जाइए कि ब्रह्मलीन हो जाइए कि आप ईश्वर स्वरूप हो जाइए। इन्हीं चंद्र शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।